जीवन में कुछ दौड़ ऐसी होती है जिनको जीतना नहीं होता या जिनमें फर्स्ट नंबर पे नहीं आना होता, उनको केवल कंप्लीट करना होता है। धन की दौड़, म्यूचुअल फंड की दौड़ भी सेम दौड़ है, कोई अंत ही नहीं है, आप कितना ही कमा लीजिए। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जानता है कि मुझे अपनी लाइफ में कितना कमाना है और मुझे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक कमाना है। सेम म्यूचुअल फंड की दौड़ है। कई हजार तरीके के म्यूचुअल फंड है भारत में। आप ये कह सकते हो कि एक भूस की बोरी रखी है और उसमें से एक निडिल को ढूंढना है। कैसे पाओगे आप? सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड ये है। इसी के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी जुड़ी हुई है। जब दुनिया के सबसे महान दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और उस टाइम के सबसे महान फंड मैनेजर आपस में दोनों की टक्कर हो गई और भैया शर्त लगी $1 मिलियन की, जो भी जीतेगा उसको $1 मिलियन मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कौन जीता वह सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश शर्मा, मेरे चैनल जीने की कला में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पर जो मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था, धन की सच्ची यात्रा, उसकी ये तीसरे नंबर की वीडियो। उससे पहले मैं इसमें 2 वीडियो बना चुका हूँ। पहले वाली वीडियो के बारे में मैं अगर आपको बता दूं कि धन कमाने के 4 ही तरीके हैं, इस टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियो थी और उनमें कौन सा तरीका सबसे अच्छा था और उस तरीके में क्यों पहुंचना है और कितना जल्दी पहुंचना है। और मेरी दूसरी वीडियो इस बात से रिलेटेड थी कि मैं 5 मनी हैबिट्स जो बड़े बड़े दिग्गज मतलब धनवान लोग सभी सजेस्ट करते हैं कि ये 5 आदतें तो हर किसी को अपनानी ही चाहिए, और उसी से लिंक मेरी ये तीसरी वीडियो है। उन 5 हैबिट्स में एक हैबिट थी हमको अपनी सैलरी का 25% हिस्सा सबसे पहले निकाल के अपने खाते में डाल लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, और उसी के आधार पर मैंने तीसरी वीडियो बनाई थी। आप भी देखते होंगे जो सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट बताए गए हमारे यहाँ पर, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, जमीन में इन्वेस्ट करना। लेकिन आपको यहाँ गोल्ड के बारे में कहूँ तो प्योर गोल्ड, न कि सोने के गहने। तो आज उसमें पर्टिकुलर हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब वॉरेन बफेट और दुनिया के उस टाइम के सबसे महान मैनेजर की आपस में टक्कर हुई, उससे पहले मैं 2 मिनट आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड 2 तरीके के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड और पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स को छांटकर उसकी एक बास्केट बनाता है और उसको मार्केट में एक म्यूचुअल फंड का नाम देकर लोगों को कहता है कि आप इस म्यूचुअल फंड से इतने % रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो। उसमें उसके कुछ चार्जेस भी रहते हैं, फीस भी रहती है, जिसको एक्सपेंस रेशो, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज और भी बहुत सी चीजें। साथ ही साथ एक होता है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। आप कह सकते हो किसी भी देश की इकोनॉमी में वहां पर टोटल जितनी कंपनियां काम कर रही है, उन कंपनियों की एक बास्केट, वे टोटल उस देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रही है और वो पिछले कई सालों से ट्रैक किया जाता है कि इस साल कितना रिटर्न दिया, इस साल कितना रिटर्न दिया, सारी कंपनियों ने मिलाकर। इसको अक्सर इंडेक्स फंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ऐसे इंडेक्स फंड ने 12 से 15% के बीच का रिटर्न दिया है रेगुलर पिछले कई सालों से। वॉरेन बफेट समय समय पर अपना लेटर लिखते रहते हैं या फिर बीच बीच में कॉन्फ्रेंस में आते हैं। उन्होंने उसमें कई बार ये बात कही है कि आप किसी भी देश से बिलोंग करते हो, आपके वहां की अर्थव्यवस्था कैसी भी चल रही है, अगर आप मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप सिंपली एक काम करना, आप वहां पर अपना पैसा इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। और मैं दावा करता हूं कि आप उस समय के जो 50 से 60% बढ़िया फंड मैनेजर है उनको बीट कर दोगे लॉन्ग टर्म में। भाई इस बात को सुनकर यार कुछ को धक्का लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हमें बीट करके दिखाइए। तो वॉरेन बफेट ने कहा ठीक है, मैं इधर एक इंडेक्स फंड छांटता हूं, मुझे तो कुछ छांटने की जरूरत ही नहीं। मेरी तरफ से S&P 500 में अमेरिका से बिलोंग करता है, जैसे हमारे यहाँ पर निफ्टी 50 होता है, वहां पर है S&P 500। ठीक है, मेरा पैसा इसमें लग रहा है अगले 10 साल के लिए, आप भी 10 साल के लिए अपना पैसा लगा लीजिए। जो उस टाइम के बढ़िया बढ़िया हेज फंड मैनेजर थे, उन्होंने 5 ऐसे फंड बनाए कि कहीं ना कहीं जो उस टाइम पर सबसे बेस्ट ग्रोथ कर रहे थे। 2008 की बात है, आप इसको इन्वेस्टोपीडिया पर जाकर भी चेक कर सकते हो। लाइन कुछ ऐसा लिखा है, वॉरेन बफेट वर्सेस हेज फंड मैनेजर बैट, $1 मिलियन बैट। आप देख लेना कितनी बड़ी कहानी, आपको मजा भी आएगा पढ़ के। तो भैया 10 साल स्टार्ट होते हैं 2008 के बाद यार 2016 तक का समय है। 2016 के होते होते कोई भी सिंगल म्यूचुअल फंड वॉरेन बफेट के इंडेक्स फंड को उसको क्रॉस नहीं कर पाया। दोस्तों से कितना बड़ा मैसेज मिलता है। अब हम लोग क्यों आपस में एनालिसिस पैरालिसिस में फंस रहे हैं, जब हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक इतने दिग्गज इन्वेस्टर ने जिसने कई लाख करोड़ रुपया कमाया शेयर मार्केट से, हमें कितनी अच्छी एडवाइस फ्री में दी है। बाकी देखो मेरी फैमिली के लोग है, एनालिसिस पैरालिसिस में फंसना हमारी एक आदत है। छोटी छोटी बातों में ज्यादा बुना उधेड़ करना, यार 1% और मिल जाता, 2% और मिल जाता, मतलब हम एक बेसिक बुनियादी नियम भूल जाते हैं धन का। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम था आप तक सच इंफॉर्मेशन पहुंचाना। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो जरूर करना, विश्लेषण करना, अपनी रिसर्च करना। मैं आपको एक और बात बताऊं, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से इंडेक्स फंड और भी कई तरीकों से बेटर हो सकता है, जो मैं अपनी किताबों के माध्यम से कह रहा है। देखना, आपको देखना, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता। एक छोटी सी गणना देखो, 5000 रुपए महीना 15% की दर से 40 साल में 15 करोड़ रुपए में बदल जाते हैं। आपका इन्वेस्ट हुआ था केवल 24 लाख रुपया। वहीं पर अगर 5000 रुपए महीना पे केवल हमें 14% का रिटर्न मिले और वो भी सेम 40 साल के लिए इन्वेस्ट रहे, तो वो रिटर्न बैठेगा केवल 11 करोड़। 4 करोड़ का फर्क आ जाता है लॉन्ग टर्म में, कंपाउंडिंग का इफेक्ट। अब आपको बताऊं, जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, जो उसके फंड मैनेजर है, उनके कई तरीके के चार्ज होते हैं, जैसे एक्सपेंस रेशो, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज और भी बहुत से चार्ज। एग्जिट लोड पता नहीं किस किस रूप में होता है। ये 1 से 2-2.5% तक भी हो सकता है। जब 1% में लॉन्ग टर्म में
में इतना बड़ा फर्क बैठता है, 2 से 2.5% भी कितना होता होगा। आपका इंडेक्स फंड 1% तो वहीं से जीत गया। हम नहीं जानते वो आपको 20% भी रिटर्न दे सकता है, वो आपको 5% भी रिटर्न दे सकता है, 2% भी रिटर्न दे सकता है। लेकिन जो इंडेक्स फंड है, अगर मैं स्पेशली भारत के इंडेक्स फंड की बात करूं तो उसने लास्ट 40 सालों में 12 से 15% का रिटर्न दिया है। आप डाटा चेक कीजिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली मैंने आप तक पहुंचाया। आपको जो अच्छा लगे अब वो करना। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और भी फैक्ट से भरी वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल जीने की कला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रियल में वर्ती है, प्लीज इसको शेयर करना मत भूलना। बस आपकी तरफ से मेरे लिए काफी होगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, बेल आइकन को दबाना मत भूलना।